ये जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये हमारे कृषि के अंदर हमारी जान है। खेती के अंदर ये अलग बात है कि आज हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने भौतिकवादी हमें बना दिया है, तो हम हर चीज़ को पैसे से तोल के देखने लग गए। वरना हमारे खेतों में बहुत पेड़ होते थे और वो पेड़ हमारे बहुत काम आते थे, हमारी कृषि को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से जो ये बाढ़ आप देख रहे हैं, इसके आसपास ये खरपतवार जो है, ये व्यर्थ नहीं है। कुदरत की एक भी चीज़ इस धरती के ऊपर व्यर्थ नहीं है, वो किसी न किसी रूप में काम की है। पारिस्थितिक संतुलन बोलते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ाव है। आज कृषि जहरीली बन चुकी है, क्यों कि हमने पेस्टिसाइड छिड़क के ये सारा संतुलन बिगाड़ दिया। आज किसान लाठियाँ खा रहा है खाद के लिए और पेस्टिसाइड के लिए। सिर्फ वो ये चाहता है कि मेरी उपज बढ़े। लेकिन अगर हम गहनता से अध्ययन करें तो ये जो पेड़ पौधे हैं, इनके साथ बहुत से जीव जंतु अन्य पलते हैं और वो एक दूसरे की मददगार होते हैं बढ़ोतरी के लिए। कुछ पक्षी फल फ्रूट को बढ़ोतरी करते हैं, कुछ हमारी फसलों को, कुछ फल फूलों को, तो एक दूसरे के साथ उनका जुड़ाव होता है। और खेत के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ के ऊपर घोंसले होते हैं, घास फूस के बने हुए। कुछ आप देखेंगे तो पक्षी बड़े सुंदर सुंदर अलग अलग किस्म के घोंसले बनाते हैं। जैसे हमारे समाज में इंसान की अलग अलग प्रजातियां हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये काम ये क्यों कर रहे थे या क्यों करवा रहे थे। नहीं, किसी ने किसी को पर दबाव नहीं डाला, वो कुदरत की तरफ से। जैसे पक्षी से मैं लेके चलता हूँ, कुछ घोंसले बनाते हैं, कुछ पत्तों को सील लेते हैं, कुछ खोखर बनाते हैं। उनको घोंसले बनाने नहीं आते। पेड़ पौधों के अंदर, जैसे पेड़ पौधे, इनके अंदर जो बड़े तने होते हैं उनमें खोखर बनाते हैं और उनके अंदर वो रहते हैं, अंडे देते हैं। जैसे चील है, बाज है और तोता है, ऐसे। और कबूतर जो है कहीं ना कहीं घोंसला बनाता है, चिड़िया घोंसला बनाती है, बुलबुल घोंसला बनाती है। लेकिन कुछ बया जो है अपना आशियाना बहुत बेहतरीन, बया का घोंसला आप देखेंगे तो उसकी कारीगरी देखते रह जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो जीव जंतु हैं उनकी अलग अलग वैरायटी है, वो अलग अलग काम करते हैं। ऐसे ही हमारे मनुष्य समाज में भी, मानव समाज में भी अलग अलग जो कबीले हैं उनके अलग अलग काम हैं। तो हम सब मिलकर के एक सामाजिक संरचना करते हैं। तो आधुनिक मानव ने इस संरचना को तोड़ा है, तो उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। अब कितनी बीमारियां हमारे यहाँ आ गई हैं, उसके पीछे रीज़न। बड़े शहरों में खतरा ज़्यादा है, हमारे छोटे शहरों में इतना खतरा नहीं है, क्योंकि हम नेचुरल लाइफ जीते हैं। ये जो ऐसे आप अब देख रहे हैं ना पेड़ पौधों के बीच में, और सुबह शाम जब हम इनके अंदर घूमते हैं, ताज़ा हवा हमें मिलती है, कुदरत का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हम इनको बचाते हैं। ये पेड़ पौधों को बचाते हैं हम, इनकी रक्षा भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये छंगाई की हुई, छंगाई कारण होता है इसका करने का, क्योंकि अब जाकर हम इनको, जैसे तूत बोलते हैं इसको, और इससे पहले कृषि के लिए बहुत सी चीज़ें बनती थी हमारे। छाछ, छाबड़े जैसे पशुओं के लिए कृषि के जो है उपकरण इससे तैयार होते थे, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत फ्लेक्सिबल भी होती है और मजबूत होती है। तो इसकी पतली टहनी से लेके मोटी टहनी तक काम में आती थी, और इसके एक फल भी लगता है बड़ा मीठा गर्मी के दिनों में। तो इसको छांगना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये फरवरी में जाके बहुत फुटाव करेगा, बहुत गहरा हो जाएगा। इसकी छाया बहुत ज़बरदस्त, गर्मी आते आते खूब छाया गहरी हो जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं इसकी छंगाई की है, टहनियाँ और आगे और ज़्यादा फैलेगा तो अमरूद के फल हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो कुछ पौधों को इन दिनों में नवंबर के आसपास छांग देते हैं। तो ये उसके दो एक और कारण भी है कि जो नीचे की छोटी फसलें उनको धूप पूरी मिल जाए। तो ये तो कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना। नष्ट करने से हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, और उसके पीछे अब आप देख रहे हो कितनी भयंकर बीमारियां फैली हुई हैं। पारिस्थितिक संतुलन के ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। जीव जंतुओं को बचाना बहुत ज़रूरी है, जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जंगल, जल, जंगल और ज़मीन बचेगी तो ही मानव बचेगा,
वरना पढ़ा लिखा मानव तो इस धरती को नरक बनाने पे तुला हुआ है। और सबसे ज़्यादा प्रदूषण पढ़ा लिखा व्यक्ति ही फैला रहा है। एटम बम अनपढ़ नहीं बना रहा, अणु बम, परमाणु बम, मिसाइलें ये अनपढ़ लोग नहीं बना रहे। हर रोज परीक्षण होते हैं। पर्यावरण को खतरा पढ़े लिखे आदमी से है। अनपढ़ आदमी तो आप देखो ये लगे हुए हैं और इनकी अपनी मस्ती है काम करने वालों की। हमारी हमें कोई चिंता नहीं है। हम लुक्की सुक्की जो रोटी मिलेगी, जैसा कपड़ा मिलेगा पहन लेंगे। चिंता उन लोगों के जो भौतिकवादिता में फंस चुके हैं। इसलिए संयम, अपनी भावनाओं पे संयम बहुत ज़रूरी है। संयम के साथ साथ कुदरत को समझना और उसके साथ समन्वय बनाना। वसुधैव कुटुंबकम। तो जय हिंद। ये मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई जो हम यहाँ समझते हैं खेतों में घूमते हुए। तो वसुधैव कुटुंबकम ऐसे ही नहीं कहा गया, बहुत गहरा राज है इसके पीछे, इसको समझना होगा। ठीक है, ये हमारा सुंदर है और अब शाम ढलने को है। बस अब हम काम ख़त्म करके उधर ये जो पेड़ देख रहे हैं इनके पीछे चले जाएंगे और अपने अपने खाना खा के बिस्तर पर। तो जय हिंद, जय भारत और नया साल आप सभी के लिए शुभ हो। धन्यवाद।